खबरों में आगे बढ़ते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां जेएनयू में आधी रात पे फिर से हिंसा भड़की है। बड़ी खबर, लेफ्ट और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समर्थकों में मारपीट हुई है, पत्थरबाजी हुई है, मशाल जुलूस निकाला गया। देर रात पत्थरबाजी हुई, हिंसा में कई छात्र घायल हुए हैं। कैंपस में भारी तनाव देखने को मिल रहा है। वामपंथी संगठनों पर हमले के गंभीर आरोप लगे हैं। कैंपस में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस तैनात है। तो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से बीती रात एबीवीपी और लेफ्ट समर्थकों के बीच में जबरदस्त हिंसा हुई। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से वीसी के इस्तीफे की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला जा रहा था। दोनों गुट आमने सामने आ गए, भिड़ गए और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि कैंपस में जमकर पत्थरबाजी हुई है। स्टोन फ्लैटरिंग देखने को मिली है, जिसमें कई छात्र गंभीर तौर पर घायल हो गए। एबीवीपी ने इस हमले को प्री प्लान्ड बताते हुए लेफ्ट संगठनों पर आरोप लगाया। फिलहाल कैंपस में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। यह बेहद बड़ी अपडेट दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और कहते हैं कि किसी विध्वंस के बाद सन्नाटा ही पसरता है, ये वैसा ही कुछ है। देखिए, जेएनयू एक ऐसी संस्था बन गया है, अगर ये चाइना में होता, इन सबको चौराहे पर खड़ा करके चाबुक मारा जाता। चाइना में होता, और ऐसे लोगों पर इतने कड़े कानून लगना चाहिए। जेएनयू आज क्या हो गया है, जब समझिए राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी जेएनयू, जेएनयू राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के साथ अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल का नर्सरी बन गया है जेएनयू। लेफ्ट का प्रयोगशाला बन गया है जेएनयू। देखिए, जेएनयू के कुलपति जेएनयू के बच्चों के अभिभावक की तरीके से वो ऐसी बेफिजूल की बातें करते ही क्यों हैं जिन बातों से बच्चे आक्रोशित हों। जब से वो कुलपति गई हैं तब से जेएनयू का सांप्रदायिककरण करने की कोशिश लगातार हो रही है। इस कोशिश से बचा जाना चाहिए। चिंगारी का खेल बुरा होता है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस तरीके से सारे के सारे विश्वविद्यालयों का संघीकरण हो रहा है। देखिए, हमारे जो भी शिक्षण संस्थान है वो शिक्षा प्रदान करने का केंद्र है, वो राजनीति करने का केंद्र नहीं है। लेकिन यदि हम जेएनयू की बात करें तो जेएनयू में राजनीतिक गतिविधियां अधिक होती है। हम पूरा देश इस बात को जानता है। लेकिन आपको अपनी बात कहनी है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला करना वो किसी भी प्रकार से सहन नहीं हो। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे साथ में स्तुति पाठक जुड़े हुई है। स्तुति, चिंगारी का खेल बुरा होता है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग को पालने का काम अब जेएनयू में हो रहा है। क्या माना जाए, वीसी जिनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या वाकई उनके आने के बाद इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं, या फिर जैसे एबीवीपी कह रही है कि ये सब कुछ प्री प्लान था? पुलिसिया कार्रवाई क्या कह रही है? जी, अगर बात करें तो कल रात जिस तरह से जेएनयू में हिंसा देखने को मिली है, हालांकि प्रोटेस्ट लेफ्ट विंग का था जो वीसी के खिलाफ था। उनका ये आरोप है कि पॉडकास्ट के दौरान वीसी ने जो है आरक्षण को लेकर कुछ विवादित बयान दे दिया, और पिछले कई दिनों से जो है उनका लगातार विरोध देखने को मिल रहा था। लाइब्रेरी और क्लासरूम, वो जगह जहां बच्चे पढ़ने जाते, वहां विरोध लेफ्ट विंग का चल रहा था, पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। और एबीवीपी का कहना है कि जब हमने इस चीज का विरोध किया तो हमारे ऊपर पत्थरबाजी की गई। हालांकि आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेफ्ट विंग का कहना है कि उनकी तरफ से पहले पत्थरबाजी की गई, और एबीवीपी का आरोप है कि प्री प्लान किया गया।
हालांकि पुलिस इस मामले में ये कह रही है कि अभी तक दोनों की तरफ से, चाहे लेफ्ट विंग हो चाहे एबीवीपी हो, किसी की तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई। तो इस आधार पर कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा गया कि हमें जो जानकारी मिली उसके अधिकार पर जो है हम नजर बनाए हुए हैं, तैनात कर दी है, जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनाती कर दी है, और इस मामले पर जो है पूरी जो है गंभीरता से देख रहे हैं कि आगे कोई विवाद ना बढ़े। अभी स्थिति को जो है कायम कर लिया गया है, पूरा काबू में पा लेगा। लेकिन इस पूरे मसले को अगर हम गौर से और थोड़ा नजदीक से एनालाइज करें तो ये समझ में आता है कि जो पूरा विवाद है वो ताला लगने की किसी प्रक्रिया से शुरू हुआ था। क्या है पूरा मसला? ताला लगने की कौन सी ऐसी बात है जिसके बाद से ये प्रदर्शन शुरू हुआ और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लाइब्रेरी में जो है ताला मार दिया गया, क्लासरूम जो है प्रोटेस्ट के दौरान जिनमें ताला लगा दिया गया लेफ्ट विंग की तरफ से, तो इसका जो विरोध है वो एबीवीपी की तरफ किया गया, जिसके बाद में दोनों गुटों में जो है पूरी तरह से झड़प देखने को मिली, हिंसा का रूप ले लिया उस झड़प ने, और जो है पत्थरबाजी देखने को मिली, और जो मामला जो है पूरी तरह से गंभीर हो गया। कई छात्र ऐसे हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में रात को भर्ती भी कराया गया। हालांकि मामला जो पूरी तरह से, और जेएनयू का ये पहला मामला नहीं है कि जहां पर दो गुटों में एबीवीपी हो चाहे लेफ्ट विंग में लड़ाई और ऐसे हिंसा की जो है मामला सामने आया। इससे पिछले अगर बात करें तो दुर्गा पूजा के दौरान जो है एबीवीपी की तरफ से जब वहां पर जुलूस निकाला जा रहा था तो उसके दौरान जो है लेफ्ट विंग की तरफ से हमला किया गया। यानी कि ये और हम वो हॉस्टल अटैक भी कैसे भूल सकते हैं जिसमें तमाम जो तथ्य हैं वो निकल करके सामने आए थे। और वाकई सही कह रही हैं आप स्तुति, ये पहला ऐसा मामला नहीं है। बहुत शुक्रिया स्तुति, आप हमारे साथ में बनी रही और अहम जानकारी आपने ग्राउंड जीरो से साझा की।